नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि विस्थापित लोग किस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर अपनी जगह को देखते हैं, उन गलियों को देखते हैं जिनको वो 7.5 वर्ष पहले छोड़ चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एकांकी। और एकांकी किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश। मोहन राकेश एक ऐसे रचनाकार है जो जिस भी क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाते हैं तो एक पाठक के हृदय पर छाप छोड़ जाते हैं। इतना सुंदर इनका लेखन कार्य माना जाता है। इस क्लास में अपन जो कहानी पढ़ रहे थे वो कहानी थी मलबे का मालिक। मलबे का मालिक शीर्षक एकांकी कहानी मलबे का मालिक शीर्षक कहानी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। अपनों ने बात की कि 7.5 वर्ष बाद जब हॉकी का मैच अमृतसर में होने जा रहा था, अमृतसर में, तो अमृतसर से विस्थापित हुए लोग जो लाहौर पाकिस्तान में चले गए थे, लाहौर पाकिस्तान में, उन लोगों को फिर से भारत आकर अपनी गलियों को अपने उन लोगों को देखने का मौका मिला जिनको वो पहले छोड़ चुके थे। तो इसलिए हॉकी का मैच तो मात्र एक बहाना था और ये सब के सब है वो अमृतसर में आ जाते हैं। सारी की सारी गलियां तुर्रेदार व विभिन्न प्रकार की रंगदार जो टोपियां हैं उनसे भरी हुई थी। अर्थात मुस्लिम लोग हैं वो टोपियां पहनते हैं, तो जो तुर्रेदार टोपियां उनसे सारी की सारी गलियां सज गई थी। और मुसलमानों की टोलियां हैं वो इधर उधर बाजारों में इधर उधर है वो घूम रही है और कौतूहल बस सभी जगहों का जहां से वो गए थे उनका दर्शन करती हुई जा रही है। अमृतसर में एक बाजार है जिसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि बांसा बाजार कहा जाता है। ये बाजार बांसा के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो वैसे मैंने आपको बताया था कि बांसा प्रजाति से संबंधित भी था और इसके साथ साथ यहाँ पर बांस व शहतीर की दुकानें थी, इसलिए इसको बांसा बाजार अपन कहते हैं ना कि जहां पर मिस्री बिकती है तो मिस्री बाजार हो जाता है, चप्पलें जूते बिकते हैं तो जूता बाजार, चप्पल बाजार, इस प्रकार से बाजार का नाम रख दिया जाता है। उसी प्रकार से इसको बांसा बाजार इसलिए कहा गया क्योंकि बांस व सहतीर यहाँ पर बिकते थे। अब बांस तो आप जानते ही होंगे, बांस लकड़ी होती है जो अंदर से खोखली होती है। और शहतीर एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा होता है जिसको सामान्यतः छत लगाने के लिए आड़ा रखा जाता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में, राजस्थानी भाषा में कड़ी भी बोलते हैं। गाटर जो आजकल लोहे की आने लगी, उसी प्रकार से पहले जब लोहे का इतना प्रचलन नहीं था तो उस समय लोग लकड़ी के वो गाटर लगाते थे, तो उनको क्या कहते हैं? सहतीर। तो ये चीजें इस बाजार में बिकती थी। और इस बाजार में ज्यादातर जो दुकानें थी वो निचले तबके के जो मुस्लिम होते थे, निचले तबके का मतलब है कि निम्न वर्गीय जो मुसलमान थे उन सब लोगों की ये दुकानें थी। तो निचले तबके के मुसलमानों की दुकानें यहाँ पर थी और यहाँ पर बहुत तेज भयंकर आगजनी हो गई थी, आग लग गई थी। और जाहिर सी बात है कि यदि मान लीजिए कि पटाखों की फैक्ट्री में आग लग जाए तो कितनी भयानक होगी। उसी प्रकार से बांस व सहतीर, ये तो लकड़ी है, तो लकड़ी तो बहुत जल्दी जलती है, आग जल्दी पकड़ती है। सूखी लकड़ी हो तो बहुत जल्दी आग समा जाती है। तो उसी प्रकार से ये इतनी बड़ी आग थी कि इसने एक बार तो ऐसे महसूस करवा दिया कि पूरा का पूरा अमृतसर जल चुका है। परंतु फिर भी यहाँ पर है वो थोड़ा ये अमृतसर का तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, परंतु बांसा बाजार पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था। उसके बाद 7.5 वर्षों बाद कुछ तो बड़ी बड़ी मंजिलें बन चुकी थी
मतलब बिल्डिंग्स बन चुकी थी, परंतु कुछ जगहों पर मलबे के ढेर अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए थे। तो यहाँ पर है वो जो भी बाहर से आता था वो जाता नहीं था। यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे थे वो इस आगजनी में कुछ तो शहीद हो गए थे और कुछ लोग यहाँ से जब आग ने भयंकर रूप पकड़ लिया तो यहाँ से भाग गए थे। और उसके बाद वो दृश्य इतना भयंकर था कि वापस जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वापस वहां पर जाकर देखे कि क्या हालात है, किस प्रकार से सब कुछ जल गया या कुछ बचा भी है। तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो बांसा बाजार में वापस जाकर अपने घरों को, अपनी जगहों को देखे। आज ये 7.5 वर्ष बाद अमृतसर में आए हुए हैं। तो सब लोग जो अमृतसर से लाहौर गए थे वो तो अमृतसर आए हैं। तो अमृतसर में आने के बाद जो लाहौर से हिंदू आए थे वो इनसे सामने जाकर गले मिल रहे हैं और वहां के समाचार पूछ रहे हैं। इस आत्मीयता के साथ समाचार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक यूं समझता है, लेखक यूं लिखता है कि इतनी आत्मीयता है उनकी बातों में कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं वो लाहौर जगह से नहीं है, लाहौर इनका कोई सगा संबंधी है। और सगा संबंधी जो अपना प्रिय हो उसके बारे में जैसे समाचार पूछते हैं ना, बताओ लाहौर के क्या हाल है, बताओ कृष्ण वो अनारकली में आजकल उतनी रौनक रहती है कि नहीं है, मुसलमानों का क्या हाल है। सुना है पाकिस्तान में मुस्लिमों का बुर्का अब तो उड़ गया है, अर्थात बुर्का अब समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे है वो अपन प्राचीन प्रथाएं जो है वो छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे पूछ रहे हैं कि सुना है कि पाकिस्तानियों ने अब बुर्का उड़ा दिया है, अर्थात छोड़ दिया है। अरे वो रिश्वत पूरा जो नाम रखा गया, क्या उसमें लोग रिश्वत ज्यादा लेते थे इसलिए रिश्वत पूरा नाम रखा गया। तो इस प्रकार से सब लोग आत्मीयता से मिल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि हम अमृतसर में घूमते घूमते, क्योंकि अमृतसर में बहुत सी मुस्लिमों की टोलियां जो लाहौर से आई है वो अपने अमृतसर को देखती हुई घूम रही है। इधर इनमें कौतूहल है तो इनमें भी कौतूहल है। और उसके बाद अमृतसर से अपन कहाँ आ गए थे, बांसा बाजार की तरफ आ गए थे। बांसा बाजार में मैंने आपको बताया कि भयंकर आगजनी हुई थी और यहाँ पर बांस व शातीर का मार्केट था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी भयंकर आगजनी हुई कि सब लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। विस्थापित हो गए का मतलब है कि यहाँ से चले गए और कुछ लोग इस आगजनी में साथ ही शहीद हो गए। जो लोग चले गए उनकी वापस आने की हिम्मत नहीं हुई, वापस देखने की हिम्मत नहीं हुई। एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति आज इसमें गया है। वो इधर उधर इस प्रकार से चक्कर काट रहा है जैसे भूल भलैया में पड़ गया हो। भूल भलैया में होता है ना कि मतलब याद नहीं आ पा रहा कौन सी गली थी, किस गली में जाना था। 7.5 वर्ष हो गए, बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति है, पहचान नहीं पा रहा। एक गली पर जाकर गली के नुक्कड़ पर बाहर की तरफ उसके वह पैर रोक लेता है, अपने पैर रोकता है, परंतु पैर यूं चाहते हैं कि गली के अंदर चले जाएं। यानी उसे यूं लग रहा है कि शायद यही गली है जहां पर मैं रहता था। तो इसलिए वो क्या करता है कि वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है। एक बार मन होता है कि गली के अंदर चला जाए, परंतु फिर कुछ सोच नहीं पाता तो वहीं पर खड़ा होकर देखने लगता है। वहां पर बच्चे खेल रहे थे। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे। कीड़ी कीड़ा। अब ये मत पूछना क्या कौन सा खेल होता है, ये मैं भी नहीं जानती। आप अपने बुजुर्ग से पूछिए, दादा दादी नाना नानी से पूछिए कि भाई कीड़ी कीड़ा कौन सा खेल होता है। लेखक यहाँ पर लिखता है कि बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और दूसरी तरफ
दो महिलाएं इतनी भयंकर लड़ रही थी और साथ में गाली गलौज भी कर रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, दुबला पतला बुजुर्ग व्यक्ति, और उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी गाली गलौज सुनकर सोचता है सब कुछ बदल गया मगर बोली नहीं बदली। अपने आप से ही मानो बात करता है और बात करके और फिर यूं सोचता है कि अब क्या किया जाए। वह वहां से थोड़ा सा हटता है और फिर वहां पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वहां पर खड़ा होता है तो उसी समय एक लड़का, छोटा सा लड़का रोता हुआ वहां पर आता है, और जैसे ही रोता हुआ आता है तो वहां पर ये दुबले पतले महोदय कहते हैं, अच्छा बेटा आप रो क्यों रहे हो? अच्छा आप आओ, चुप हो जाओ, हम आपको चीजी देंगे। और ये कहकर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालने लगता है कि बच्चे को कुछ दे। उसको समझ में नहीं आ रहा। इतनी ही देर में एक 16-17 वर्ष की लड़की आती है और लड़की आकर जल्दी से इस लड़के को गोद में उठा लेती है और गोद में उठाकर उसके माथे को चूमकर और यूं कहती है, कसम खाने चुप हो जा, क्यों रो रहा है? देख ये मुसलमान है ना, तुझे पकड़ कर ले जाएगा, चुप हो जा, चुप कर। और ये कहते हुए वो उस बच्चे को ले जाती है। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो एक पैसा उस बच्चे को देने के लिए जो निकाला था, अब देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लड़का चला गया था। हाँ, लड़के को भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आकर अच्छा लगा था। उसने कहा ना चीजी देंगे, वो चुप हो गया था। परंतु फिर जब लड़की ले जा रही थी तब फिर छटपटा रहा था उससे छुड़वाने के लिए, परंतु बच्चा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। ये छोटा था और ये बड़ी लड़की थी तो ये उसे ले जाती है। गनी मैया भी, इनका नाम है वो बुजुर्ग व्यक्ति का, उनका नाम है गनी मियाँ। तो वे भी उस पैसे को और वापस पॉकेट में डाल देते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर खड़े हैं और उसी समय जब यूं सोचते हैं, यूं सुनते हैं कि भी मुसलमान उठा ले जाएगा, तब इनके हृदय में एक कंपी सी होती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। थोड़ा सा गली के दूसरी तरफ एक दुकान है और दुकान के आगे एक तख्त बिछा हुआ है। सामान्यतः दुकानों के आगे या तो चौकी होती है या तख्त वगैरह लगे होते हैं ताकि वहां पर ग्राहक लोग जो आते हैं तो वो बैठ सके। तो तख्त लगा हुआ है। गनी मैया ने भी जाकर उसका सहारा लिया और फिर वहां पर बैठ गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। गनी मियाँ के जो कपड़े देखने से यूं लगता है कि बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति है और कंडीशन, हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई घर में कमाने वाला नहीं है, दुखी व्यक्ति है। उसके पाजामे, उसने पाजामा और शेरवानी, शेरवानी का मतलब होता है लंबा कुर्ता, तो उसने शेरवानी और पाजामा पहन रखा है। पाजामा और शेरवानी पहन रखा है और जिसमें से पाजामा से घुटने दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं। शेरवानी में भी पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद का मतलब होता है कि जहां पर फट जाता है वहां पर कोई कपड़ा काटकर उस पर लगा देना। तो इस प्रकार से पैबंद, शेरवानी पर भी पैबंद लगे हुए हैं। गनी मियाँ फिर वहां पर जाकर उस तख्ते पर बैठ जाते हैं। हृदय से एक हुक सी उठती है। अपनी टोपी उतारते हैं, अपने सिर को खुजलाते हैं, फिर कुछ सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। एक बार तो टोपी को बगल में दबा लेते हैं, खड़े होते हैं, फिर वापस बैठते हैं तख्ते पर और टोपी वापस लगा लेते हैं। इतनी ही देर में गनी मियाँ यहां पर बैठे थे। इतनी देर में एक युवा लड़का, एक नौजवान या युवा लड़का चाबियों का गुच्छा घुमाते हुए, जैसे अपन यूं नहीं चलते क्या उंगलियों में, ऐसे चाबियों का गुच्छा घुमाते घुमाते, तो इस प्रकार से मस्ती में आ रहा है, चाबियों का गुच्छा घुमाते हुए आ रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा,
सॉरी, पहले है वो लड़का आता है और आते ही यूं पूछता है इस बूढ़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से, क्यों मियाँ जी कैसे खड़े हो, क्या चाहिए। अब लड़का जैसे ही ये बात कहता है कि क्यों मियाँ जी क्या चाहिए, कैसे खड़े हो, तो बुजुर्ग व्यक्ति के हृदय में एक कंपकंपी सी होती है, थोड़ा सा सोचते हैं और फिर उस लड़के को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, क्यों बेटे, तेरा नाम मनोरी है ना। तो लड़का चौंक जाता है, चाबियों को संभालते हुए, अरे आप मुझे पहचानते हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो फिर यूं कहते हैं कि बेटा तुम मुझे नहीं पहचानते परंतु मैं तुम्हें पहचानता हूं, क्योंकि तुम उस समय छोटे से थे। मेरे ना चिराग का यहाँ पे घर है। अब चिराग का मतलब है कि बूढ़े लड़के का जो पुत्र है उसका नाम है चिराग। मेरे लड़के चिराग का यहाँ पे घर है, और चिराग है ना आप लोगों का दर्जी हुआ करता था और बहुत प्रेम से रहता था यहाँ पे। और जब तकसीम हुई थी, तकसीम का मतलब है कि ये जो विभाजन हुआ था, जब तकसीम हुई थी ना उससे 6 माह पहले ही मेरे बेटे चिराग ने नया मकान बनवाया था, नया मकान बनवाया था। अब जैसे ये बात कहता है लड़का याद करते हुए, अरे गनी मियाँ आप, तो कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा मैं आपका गनी मियाँ ही हूं। ओ गनी मियाँ। तो फिर वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति फिर टोपी उतार लेता है, खुजलाने लगता है, फिर कुछ कंपित जुबान से, कंपित हृदय से कुछ शब्द बोलता है। देखो बेटा, चिराग से और चिराग के परिवार से तो मैं मिल नहीं सकता था, मुझे पता था, परिस्थितियां जो हुई सो हुई, पर अब यूं चाहता था कि जाकर उसको, उसके मकान को ही देख लूं, थोड़ी सी आत्मा को शांति मिल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। अब यहाँ पर जो चिराग दिन के बारे में बातें हो रही है, तो यहाँ पर यूं कहा कि भाई चिराग को मैं चिराग तो मिल नहीं सकता, मकान को देख लो। क्या हुआ होगा चिराग के साथ? क्या चिराग कहीं और चला गया, या चिराग भी इन लोगों के साथ शहीद हो गया, या उसके बाद कोई घटना हुई? ये तो आगे ही पता चलेगा। तो देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।